बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और जिसने हमें पैदा किया उसकी आप इबादत करते होंगे। अब ये अगर देखा जाए कि जो अल्लाह माफ़ करे, वैसे तो हमें सिर्फ सच की ही बात करनी चाहिए, पॉजिटिव की बात ही करनी चाहिए, अच्छा ही सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है कि डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। देखें कि एक इबादत कर रहे हैं और एक इबादत नहीं कर रहे। तो अगर ठंडे दिमाग से अगर देखा जाए तो हर कोई ये एक्सेप्ट करता है, हर एक के दिमाग में नहीं यार इबादत वैसे है तो अच्छी बात। तो अब अल्लाह, अगर छोटी सी एग्जांपल है, लेकिन छोटी सी एग्जांपल है लेकिन है भी बड़ी एग्जांपल। एक ग्रुप वो है जो सिगरेट पीता है, एक ग्रुप वो है जो सिगरेट नहीं पीता। अच्छा, अब वो जो सिगरेट पीता है क्या उसको पता नहीं कि सिगरेट पीना बुरी चीज़ है? वो अगर जब बात हो कि हाँ नहीं वाकई है तो बुरी चीज़। अच्छा भाई, बुरी चीज़ है तो पी क्यों रहे? इसी तरीके से नमाज़ पढ़नी और नमाज ना पढ़नी। अच्छा, जो नमाज नहीं पढ़ता उसे बात की नहीं यार वाकई ना नमाज़ पढ़नी है तो अच्छी बात, हाँ नहीं अल्लाह मुझे तौफीक देगा मैं ही नमाज़ पढ़ूँ। वो अल्लाह तौफीक देगा, आप खुद ही नहीं पे कर रहे, अल्लाह की बात क्या कर रहे हैं? जब दुनिया में अच्छाई जो है वो हर एक के दिल में कि ना हाँ अच्छी बात तो है, अल्लाह माफ़ करे अगर गलत लफ्ज़ अगर हम बोलते हैं तो हर कोई कहेगा नहीं ये लफ्ज़ बोलना वैसे अच्छी बात तो नहीं है, हाँ नहीं वाकई ना तो वैसे सर है आपने ये आपके मुंह से ये अल्फाज निकलने तो नहीं चाहिए, हाँ नहीं वाकई सर ये वैसे निकलने तो नहीं चाहिए। अच्छा, वो पता हर एक को है। वो ठंडा जो हो जाए ना सुकून में, अकेले में ज़्यादातर क्या होता है, अकेले में अगर आराम से बात की जाए तो हर कोई कहेगा नहीं वाकई नहीं नमाज़ पढ़ना बड़ी अच्छी बात है, सिगरेट पीना बुरी बात है, तो वाकई ना मैं वैसे सिगरेट वैसे मुझे पीनी नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन वो क्या होता है कि ज़रा सा जब वो अकेला होता है कहीं अगर जाता है, अगर कमरे में है और वो बंदा कह रहा है कि सिगरेट ना पियो, लेकिन वो कमरे से बाहर जाएगा अकेला होगा सिगरेट, सर वो ना पता नहीं टेंशन बड़ी हो गई थी तो बड़े मसले में चल रहे हैं तो ये तो ऐसी बातें हैं। अब वो शैतान या उसके जो चेले जो हैं वो वसवसे डालते रहते हैं, और उसमें तो ये कहा गया कि शैतान, अल्लाह माफ़ करे हमें शैतान और वसवसों से बचाए। तो उसके चेले इतने हैं कि छोटी छोटी बातों में वो चेलों की ड्यूटी है। वो तो बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ा क्या है गुनाह? शिर्क है ना, कि अल्लाह के अलावा जो किसी और को ये समझना कि वो ही हमारा खुदा है। तो इस तरह की बातों के साथ जो है वो शैतान, वो जिस तरह मियाँ बीवी का कहा जाता है, आपने ये पढ़ा होगा कि जी उसने कहा जी मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो वो शैतान जो है खुश, उन्होंने कहा जी मैंने मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डलवा दी, तो शैतान ने कहा तूने सही काम किया। तो इस तरीके से जो है ये हमें जब हर चीज़ का जब सुकून से होते हैं ना तो हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। लेकिन कई दफ़ा होता है जब आप गैदरिंग में जाते हैं ना, अच्छा गैदरिंग में जाके क्योंकि वो बेइज्जती सी थोड़ी सी फील हो रही होती है। अच्छा, जब गैदरिंग में जाते हैं, अच्छा सर मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, अकेले में होगा उसने कहा जी सर मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, लेकिन जब गैदरिंग, अच्छा मैं सर नमाज़ पढ़ें, हाँ अकेले में, हाँ नहीं वाकई नमाज़ पढ़नी चाहिए, नहीं इंशाल्लाह मैं नमाज़ पढ़ूँगा। जब गैदरिंग में आते हैं, गैदरिंग में उस जैसे अल्लाह ना माफ़ करे कोई बंदे होते हैं, और वो क्या पुरानी कौमों में ये नहीं था कि वो जब इस्लाम की तरह इस्लाम की तबलीग हो रही थी तो उसकी कौम क्या कहती थी, तू पागल है, तो इस्लाम कबूल करने लगा तो पागल हो गया। तो अब इसी तरीके से कि अगर जो बेनमाजी है, अगर उस तरह की महफिल में जाएंगे तो अगर वो कहेगा नमाज, तो उसके साथ लेके क्या कहना पागल हो गया तू, और पढ़ लेना यार अभी बड़ी ज़िंदगी चला, एंजॉय तो कर लें। तो अब उसके लिए ताकत ज़्यादा चाहिए, गैदरिंग में ताकत ज़्यादा चाहिए कि जहाँ वसवसा आ रहा है आप उसी टाइम इसको ख़त्म करें। अल्लाह ताला करम करेगा, एक दफ़ा आप ज़रा ना करें, इंशाअल्लाह ताला जो है आपके अंदर वो ताकत जो है वो पैदा हो जाएगी, अल्लाह तौफीक दे देगा, फिर आप जो है नमाज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए बिस्मिल्लाह कर दें, कोई परेशान डरने वाली बात नहीं, बिस्मिल्लाह करें। आप अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ें, दुनिया के लिए थोड़ी नमाज़ पढ़ें। ठीक है, तो इसलिए जो है, और ये वैसे ही बात वो सिगरेट की चल रही है, आपने सिगरेट छोड़नी तो अभी का अभी तैयार करें, सिगरेट छोड़ दें, इसमें क्या हुआ है? अब जो रमज़ान जो है उसमें कई तरह छोड़ देते हैं और फिर बाद में फिर वो अफ्तारी के टाइम पूरा इस तरह वो सारे ऐसे, तो क्या है, छोड़ दें। तो एक रास्ता जो अल्लाह की तरफ जा रहा है हमने उस तरफ चलना है ना। उसके अब क्या कहते हैं, दुनिया जो कांटे हैं दोनों तरफ, और उस बचते बचाते अपने आप को अल्लाह, वहीं से हम आए हैं अल्लाह की तरफ ही लौट रहे हैं, तो हम वहाँ पहुँच जाएँ।
उसके लिए बचना बचाना तो है ना, तो सीधा थोड़ी जा रहे हैं कि कांटे हैं तो कांटे तो हैं ही हैं। तो इसलिए जो है आप नमाज अल्लाह के करम से आप पढ़ रहे होंगे, नहीं है तो आप पढ़ें, बस कुरान पाक पढ़ें, और इस तरह की कोई और बातें जो हैं, ये फिल्में ड्रामे इस तरह की बातें, इसको ख़त्म कर दें। ये कुरान पढ़ें ना, सिगरेट अल्लाह ना करे अगर हैं तो छोड़ें उसको, इसमें क्या है, ठीक है। अल्लाह के करम से आप मांगें, अल्लाह ताला तौफीक दे देगा। अभी के भी ख़त्म करें, अभी के भी नियत करें। अब आप बताएं की नियत आपने, ठीक है। तो देखते हैं फिर, ये अल्लाह करम करे। अच्छा, टॉपिक की तरफ आते हैं, सेकेंड ईयर ICS में। और ये दुआ करें सारी दुनिया जहान के लोगों के लिए, जानदार के लिए दुआ करें। इतना मजले में ना बने, अपने लिए दुआ ना करें, सारों के लिए दुआ करें। अब टॉपिक जो है सेकंड 50% में हम फ़ाइल की टाइप्स डिस्कस कर रहे थे, और उसमें फ़ाइल की टाइप्स यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर रहे थे। इसी टॉपिक को मज़ीद डिटेल में कवर करते हैं। अल्लाह ताला हम पे अपना ख़ास करम करें, ठीक। सुनिए, हम टॉपिक जो हम कर रहे हैं इसको मज़ीद जो है इसको देखते हैं। इससे आपका टॉपिक जो है ना वो कंफर्म हो जाता है। वो आप जब रिवाइज़ करते हैं तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अगर आप जब देखते हैं तो आपका ज़ाहिर है लॉजिक बढ़ जाता है। अब फ़ाइल की टाइप यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2016 में आया। सबसे पहले है मास्टर फ़ाइल, मेन फ़ाइल, जिसमें हम डाटा जो है वो कंप्लीट, कंबाइन, टोटल डाटा जिस फाइल में हम स्टोर करते हैं उसको मास्टर फाइल कहते हैं। देखें ना, कहीं पे भी बात करते हैं, कॉलेज करते हैं तो कॉलेज जो है वो मेन कॉलेज है। ऑफिस की बात करते हैं तो मेन डिपार्टमेंट कोई है, ठीक है। इसी तरीके से बात करते हैं कि जी कैपिटल क्या है, ऐसे होता है ना मेन। इस तरीके से वैसे दुनिया का मेन कौन है? अल्लाह ताला। तो अब जो है वो जहाँ कहीं भी हम रिकॉर्ड्स देखें ना, अगर इंडिविजुअल अलग अलग जगहों पे रिकॉर्ड्स रखे जा रहे हैं तो ये तो फिर वो आईटी की डेफिनेशन ही नहीं ना पूरी हो रही। आईटी में क्या है कि जी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को और कंप्यूटिंग जो है जिसमें इनपुट प्रोसेस आउटपुट करते हैं, आप एक से ज़्यादा जगहों पे इनपुट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा जगहों पे प्रोसेसिंग की जा सकती है, और एक से ज़्यादा जगहों पे आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। जब एक से ज़्यादा जगहों पे इनपुट प्रोसेस आउटपुट कर रही हैं तो क्या डाटा जो है वो डाटा सिर्फ उसी जगह पे होगा? इसका मतलब है डाटा की एक्सेस जो है जहाँ आपको रिक्वायर है इनपुट करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, आउटपुट गेट करने के लिए, तो जहाँ आपको रिक्वायर है वहाँ पर डाटा की एक्सेस आपके पास मौजूद है। अब डाटा की एक्सेस आपके पास कैसे मौजूद है कि जब वो डाटा कंबाइनली किसी एक मेन जगह पे स्टोर है। देखें ना आप, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कुछ चैप्टरों के बाद, या तो आप एक जगह पे सारा कंबाइंड डाटा स्टोर कर दें, या फिर क्या होगा हर जगह पे कंबाइंड डाटा स्टोर करें टोटल डाटा। तो ज़ाहिर है इसमें तो काफ़ी मेहनत होगी ना, कि अगर 10 लोकेशंस हैं और 10 जगहों पे किसी भी जगह पे जब डाटा को अपडेट किया जाता है, यानी ऐड किया जा रहा है, डिलीट किया जा रहा है, एडिट किया जा रहा है, तो 10 जगहों पर उसको अपडेट किया जाएगा। इसके लिए क्या हमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है कॉस्ट ज़्यादा रिक्वायर नहीं होगी, क्योंकि 10 जगहें जो हैं उसी टाइम अपडेट हो रही हैं। अगर आप उसकी बजाय उसका ज़रा कम लेवल रखते हैं तो आप क्या कह रहे हैं, एक जगह ऐसी है जहाँ पे डाटा को अपडेट किया जा रहा है और उसकी एक्सेस सारे को मिल जाती है। तो अब जब भी 10 लोकेशन पे कहीं पर भी डाटा को अपडेट किया जाएगा तो वो एक जगह जो सेंट्रली एक लोकेटेड जगह है वहाँ पे डाटा को अपडेट कर दिया जाए। तो ये तो डिपेंड करता है ना कि आपको जो एफिशिएंसी जो है वो कितनी रिक्वायर है। तो अब वो जो एक मेन जगह जहाँ पर कंबाइंड डाटा जो है वो रखा जा रहा है, उसको अपडेट किया जा रहा है, उस फाइल में जो रिकॉर्ड जो हैं वो टोटल रिकॉर्ड जो किसी भी लोकेशन में अब उसको अपडेट किया जा रहा है, वो टोटल रिकॉर्ड्स किसी एक मेन फाइल में उन रिकॉर्ड्स को अपडेट किया जा रहा है। तो उस मेन फाइल को क्या कहते हैं? मास्टर फाइल। उस मेन फाइल को मास्टर फाइल कहते हैं। ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे कस्टमर, एम्प्लॉयज़, प्रोडक्ट्स, वेंडर्स, स्टूडेंट्स। तो इसको क्या कहते हैं? जहाँ पे कंबाइंड सारे टॉपिक्स जो हैं उसको इकट्ठा किया जा रहा है
वो उसको मास्टर फाइल कहते हैं, वहाँ पे रिकॉर्ड्स सेव किए जा रहे हैं। मास्टर फाइल कंटेन डिटेल्ड डाटा सच एज नेम एड्रेस एज वेल एज समरी इंफॉर्मेशन, अमाउंट ड्यू, ईयर टू डेट सेल्स के स्टार्ट से लेकर अब तक कितनी सेल हुई है। मास्टर फाइल आर यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन that remains constant for a long period of time. For example, the student file for all students enrolled in a college is a master file. जितने भी स्टूडेंट एनरोल हुए हैं, अब वो एक कैंपस में हैं, एक ज़्यादा कैंपस में हैं, मॉर्निंग में हैं, इवनिंग में हैं, तो वो एक जगह पे सारे स्टूडेंट्स के जो रिकॉर्ड्स हैं उसको अपडेट किया जा रहा है, रखा जा रहा है, तो वो हमारे पास मास्टर फाइल बन जाएगी। इट में कंटेन दी फील्ड्स लाइक नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, कुछ भी ठीक है हो सकता है। The master files are the files which are latest updated file. These files are updated when any change in their contents are required. ये फाइल उसी टाइम अपडेट होगी जब आप डाटा के कंटेंट्स को जब भी आप चेंज करेंगे। These files are never empty ever since they are created. Methods of updating master file वही है। अपडेट के लिए ये बात आप माइंड में रखें, ठीक है। इंसर्ट करना, ऐड करना, डिलीट करना, चेंज करना, इसको अपडेट कहा जाता है। कोई भी प्रोसेस जो है इसमें हो गया, इसका मतलब क्या होगा, अपडेट किया जा रहा है, रिकॉर्ड को, फाइल को अपडेट किया जा रहा है। तो अपडेट के लिए ये चीज़ माइंड में रखें। अब इसमें आगे ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, लेना देना। अब ट्रांजैक्शन की जब बात करते हैं तो ज़्यादातर हम पैसों की बात करते हैं, लेकिन हम तो कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेना देना पैसों की बात नहीं होगी, बल्कि डाटा का लेना देना, कि डाटा जो है वो गेट कर रहे हैं, डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये इसको कहेंगे ट्रांजैक्शन। अब एक ऐसी फ़ाइल जिसके ज़रिए डाटा या तो गेट किया जाएगा या डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, उसको कहेंगे ट्रांजैक्शन फ़ाइल। अब अगर वही बात है कि अगर 10 लोकेशंस हैं तो 10 लोकेशंस से डाटा गेट किया जा रहा है उन जगहों पे, या उन जगहों से डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है, तो अब 10 फाइल्स बनेंगी जिसके ज़रिए डाटा गेट किया जा रहा है फ्रॉम द मास्टर फाइल, डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है इनटू द मास्टर फाइल। तो इन फाइल्स को ट्रांजैक्शन फाइल्स कहा जाएगा। जितने एनवायरनमेंट हैं उतनी ही ट्रांजैक्शन फाइल्स। It is a collection of transaction records. The data in transaction file is used to update the master file. डाटा जो ट्रांजैक्शन फाइल में है उसको यूज़ किया जाता है मास्टर फाइल को अपडेट करने के लिए, विच कंटेन्स द डाटा अबाउट द सब्जेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी टॉपिक उससे रिलेटेड फाइल्स को अपडेट किया जाए, कस्टमर, एम्प्लॉयज, स्टूडेंट्स। ट्रांजैक्शन फाइल्स ऑल्सो सर्व एज ऑडिट ट्रेल्स, कि ये आपको ये भी प्रोवाइड करती है ये फ़ाइल कि किसने क्या चेंज किया है, ठीक है। तो ये ट्रैकिंग करने के लिए ये ट्रांजैक्शन फ़ाइल देखें, जब हम लॉगिन होते हैं कि नहीं होते, यूज़र नेम लॉगिन्स होते हैं, तो जब सिस्टम है, सॉफ्टवेयर, मेन सॉफ्टवेयर है जिस डेटाबेस की हम बात कर रहे हैं, उसमें प्रॉपरली ट्रैक किया जा सकता है, गेट किया जा सकता है कि ये ट्रांजैक्शन किस यूज़र ने की है। क्योंकि जब ये सारी हिस्ट्री भी सेव हो रही है तो ये भी सेव हो रहा है कि ये चेंज किस यूज़र ने की है। ये फ़ीस अगर जमा करवा रहे हैं तो डिफरेंट यूज़र्स हैं, ऑफिस के हवाले से, कॉलेज के हवाले से, एकेडमी के हवाले से, तो डेफिनेटली ये ट्रैक किया जा सकता है कि जी फ़ीस किस यूज़र ने जो है वो ली थी, जमा करवाई थी, किसने ये रिकॉर्ड जो है ये गेट किया है या प्रोवाइड किया है, ये गेट किया जा सकता है, ठीक है। ये है transaction file also serve as audit trails and history for the organization. A type of file that is used to store input data before processing is called transaction file. It may be temporary file. अब ये डिपेंड करता है, आपको अगर रिक्वायर है तो फिर इसको आप परमानेंट कर, नहीं है तो फिर आप इसको टेम्प्रेरी, जिस तरह के बैंक में होता है नहीं, बैंक स्टेटमेंट, कि जी हम ये देखना चाह रहे हैं कि पिछले साल में हर महीने में मेरे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन क्या थी, तो ये हमारे पास ये ट्रांजैक्शन फ़ाइल के थ्रू ही होगा। अब उसके रिकॉर्ड अगर परमानेंट सेव किए जा रहे हैं तो ये सारी ये ट्रेल जो है गेट की जा सकती है। जिस तरीके से अभी अब ख़बरों में देखते हैं कि जी उसकी पैसों की ट्रेल मालूम करनी कि पैसा जो है किधर से आया, किधर से गया, तो ये वो बात आ रही ना। इट में भी टेम्प्रेरी फाइल, आप डिपेंड करता है आपकी एफिशिएंसी के वाले से कि टेम्प्रेरी चाहिए कि परमानेंट, एंड मे एग्जिस्ट अंटिल द मास्टर फाइल इज़ अपडेटेड, या इसको परमानेंट ठीक है रखना चाह रहे हैं रखें।
इट मे बी ऑल्सो बी यूज टू मेंटेन अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन डाटा। फिर है हमारे पास बैकअप फाइल। अब वो बैकअप फाइल, अगर हमारे लिए कोई फ़ाइल इंपॉर्टेंट है, अगर डाटा सारा उसमें पड़ा हुआ है और किसी भी वजह से वो डाटा डिलीट हो जाता है, करप्ट हो जाता है, या इन केस अगर सिक्योरिटी के वाले से बात करते हैं तो हैक हो जाता है, तो फिर आप क्या करें? तो इसके लिए फिर क्या है, एक एक्स्ट्रा कॉपी अगर हम बनाना चाहें तो ये टॉपिक हमारे पास आ जाता है, बैकअप फ़ाइल। कोई भी फ़ाइल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसकी एक्स्ट्रा कॉपी बना सकते हैं। तो वो जो फ़ाइल आप बनाएंगे, एक्स्ट्रा कॉपी बनाएंगे, उसको बैकअप फ़ाइल कहा जाता है। इन IT, a backup or data backup is a copy of computer data taken and stored elsewhere so that it may be used to restore the original after a data loss event। ठीक है, अब इसको वही बात की है कि आप उसी जगह पे उसको स्टोर नहीं करेंगे, बल्कि किसी और जगह पे, किसी और डिवाइस पे, किसी और कंप्यूटर पे, किसी और बिल्डिंग में उसको स्टोर किया जाएगा, ताकि इन केस अगर मेन फाइल अगर हमारे पास लॉस हो जाता है, डाटा लॉस हो जाता है, फाइल करप्ट हो जाती है, डिलीट हो जाती है, हैक हो जाती है, तो फिर इस फाइल को दोबारा फिर रीस्टोर करने के लिए, डाटा रीस्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसमें भी ये डेटाबेसेस जो हैं ये काफ़ी बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं। इसमें ये नहीं होता कि आपको एरर इंडिकेट किया जाएगा, बताया जाएगा, बल्कि ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर जो है बैकअप फाइल से डाटा ऑटोमेटिकली गेट कर लेगा और फिर दोबारा जो है वो मेन डाटा को रीस्टोर कर लेगा और आपको इन्फॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड थी वो प्रोवाइड कर देगा। ये ऑटोमेटिकली सारे सिस्टम्स जो हैं बैकग्राउंड में वर्क कर रहे होते हैं। बड़े जो सॉफ्टवेयर डेटाबेस बड़े कैटेगरीज में आता है तो उसके अंदर ये फैसिलिटीज़ मौजूद होती है। बैकअप कैन बी यूज टू रिकवर डाटा आफ्टर इट लॉस फ्रॉम डाटा डिलीशन या करप्शन। डाटा डिलीट होगा किसी भी वजह से, आपसे हो गया गलती से या किसी और ने डिलीट कर दिया, डाटा करप्ट हो गया, और टू रिकवर डाटा फ्रॉम एन अर्लियर टाइम। ठीक है, बैकअप फाइल्स आर मोस्टली क्रिएटेड बाय यूजिंग स्पेशल सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज़ के ज़रिए जो है ये फाइल्स का एक्स्ट्रा कॉपी बनाई जाती है, बैकअप फाइल्स बनाई जाती हैं, और ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद होती है। फार्मूला आप प्रोवाइड करते हैं, लॉजिक आप प्रोवाइड करते हैं कि किस सिचुएशन पे या कब जो है एक्स्ट्रा कॉपी बनाई जाए, तो ये सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहा होता है। आपको जो किसी यूज़र को मैनुअली क्रिएट नहीं करनी पड़ती फ़ाइल। ठीक है, तो ये हमारे पास ये बैकअप फ़ाइल की बात। और बैकअप सॉफ्टवेयर ये डिफरेंट जो बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं उसके अंदर ये यूटिलिटीज़ पहले से ही मौजूद होती हैं। ठीक है, अब फ़ाइल की जो टाइप्स हैं उसकी अगले कैटेगरी की तरफ चलते हैं। अगला है, अब ये पेज नंबर 3 पर ही फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ाइल की टाइप्स, काम के नज़रिए से फ़ाइल की टाइप्स क्या हो सकती हैं, तो ये हम देख रहे हैं। ये इसके अंदर भी ये प्रोग्राम फ़ाइल, डाटा फ़ाइल ये आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ही आ जाएगा क्योंकि इसमें हमारे पास 3 हेडिंग सपोज नहीं बन रही। ये है फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर दिस पर्पस, ये अगली हमारी कैटेगरी है फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ाइल की टाइप्स, और वो क्या है, ये प्रोग्राम फाइल और डाटा फाइल्स। अब इसकी मेन बातें, फॉर दिस पर्पस दी फाइल्स, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ाइल क्रिएट करना, उसको अपडेट करने के लिए क्या होता है कि इसमें फ़ाइल का अप्रोप्रिएट रिक्वायर्ड नाम रखा जाता है, जिस फ़ाइल के नाम के 2 हिस्से होते हैं, एक फ़ाइल नेम और एक होती है फ़ाइल एक्सटेंशन, जिसके दरमियान में डॉट होता है। सपोज़ अगर आप बात करें कि अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप फाइल बना रहे हैं तो वो DOC या DOC जो है वो X हो सकता है। ठीक है, अब इसी तरीके से ये जो एक्सटेंशन जो है, जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो ऑटोमेटिकली इसकी एक्सटेंशन जो है स्पेसिफाई कर देता है, हमें नहीं लिखनी पड़ती। लेकिन फिर भी जो फ़ाइल का नाम है उसमें 2 पार्ट्स हैं, फ़ाइल का नेम और प्राइमरी नेम और उसकी एक्सटेंशन। नॉर्मली एक्सटेंशन जो है जो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं वो सॉफ्टवेयर ही इसकी एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं। एक्सटेंशन पता किस लिए होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये फ़ाइल जो है किस सॉफ्टवेयर में बनी है। ठीक है, ये नीचे अभी कोई लिस्ट नज़र आ रही है, उसमें हम देखते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम फाइल तो हमने कर लिया था ना, वो जो हमने फर्स्ट 50% सी लैंग्वेज जो थी, तो वो उसमें जो हम फाइलें बनाते थे तो उसको क्या कहते थे, प्रोग्राम फाइल, सोर्स फाइलें कहते थे ना, यही वो है प्रोग्राम फाइल्स। दीज फाइल्स कंटेन्स दी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन जैसे सोर्स प्रोग्राम फाइल्स और एग्जीक्यूटेबल फाइल, यही बात हमने की थी ना। तो जो हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नॉर्मली फ़ाइलें जो बनाते हैं
उसको प्रोग्राम फाइल्स कहा जाता है। दी सोर्स प्रोग्राम फाइल, इसकी एक्सटेंशन .com हो सकती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल इसकी एक्सटेंशन .exe हो सकती है। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा है फर्स्ट 50% में। फिर डाटा फाइल्स क्या मतलब कि इसके अंदर जो है वो डाटा जो है वो और जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है ये फाइलें बनाता रहता है। जैसे डाटा फाइल्स क्या है, दीज आर दी फाइल डैट कंटेन डाटा, इसके अंदर डाटा मौजूद होता है, वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम वो डाटा गेट कर सकते हैं। एंड आर क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज, कुछ इसकी जो टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं। वर्ड प्रोसेसर की बात करते हैं तो उसकी फ़ाइल की टाइप्स, जिस अब ये एक्सटेंशन आ रही है ना, जिस हम यहाँ बात की थी, नाम आपने रखा, उसके बाद जो अगर वर्ड प्रोसेसर में काम कर रहे हैं तो इसकी एक्सटेंशन DOCRTF हो सकती है। स्प्रेडशीट जो हमने एक्सेल में तो XLS या WKS। डेटाबेस जो भी हम बनाएंगे तो इसकी एक्सटेंशन हो सकती हैं DAT, DBF और MDB। तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो डेटाबेस बनाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को यूज़ करते हुए जो हम डेटाबेस बनाएंगे उसकी एक्सटेंशन होगी MDB। ठीक है, जब हम बनाएंगे तो MDB होगी। ठीक है, अब अगले पेज पर भी कुछ है और कुछ टाइप्स हो सकती हैं। अगर टेक्स्ट फाइल आप ASCII फाइल बना रहे हैं तो इसकी एक्सटेंशन है TXT। इमेज फाइलें, पिक्चर फाइल्स हैं तो TIF, JPG, EPS, GIF, BMP। ऑडियो फाइल्स जो हैं वो हमारे पास उसकी एक्सटेंशन WAV, वेव फाइल, ठीक है, MID। वीडियो फाइल्स हैं जिसमें ऑडियो वीडियो एनिमेशंस शामिल हैं तो ये हमारे पास AVI, MPG। तो ये इस तरीके से। अब ये इन एक्सटेंशन से फ़ायदा क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि किस किस्म के सॉफ्टवेयर में ये फ़ाइलें बनाई गई हैं, हमें इससे अंदाज़ा हो जाता है एक्सटेंशन से। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरी कैटेगरी थी। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल की टाइप्स की हम बात कर रहे थे। ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स, और इनिशियली जो फ़ाइल का नाम है दो पार्ट्स होते हैं, एक प्राइमरी नेम और एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन जो है सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक खुद प्रोवाइड कर देता है, खुद मेंशन कर देता है, खुद अटैच कर देता है, नॉर्मली हमें नहीं लिखना पड़ता। प्रोग्राम फाइल जो किसी भी लैंग्वेज में बनाई जाती हैं उन फाइल्स को प्रोग्राम फाइल कहा जाता है। और ऐसी फाइल जिसके अंदर डाटा मौजूद है, कोई लिस्ट मौजूद है। अब डाटा जो है उसके लिए डिफरेंट हेडिंग्स हैं, उसके हेडिंग्स के अंडर आप डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसी फाइल जिसके अंदर डाटा मौजूद है उसको डाटा फाइल्स कहा जाता है। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, फिर ये है इमेज फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल। ये हमारे पास सेकंड कैटेगरी थी फाइल की टाइप्स की, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल की टाइप्स। ठीक है, अब इसको मज़ीद देखते हैं। ये हमने तो ये डिस्कस किया। इसके बाद है फ़ाइल की टाइप्स अकॉर्डिंग टू फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ाइल की टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं, अब इसको हम देखते हैं मज़ीद। इसमें फ़ाइल के प्रॉपर नाम बताए जाते हैं। द फाइल्स आर गिवन प्रॉपर नेम्स फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें क्या होगा, फ़ाइल के नाम में वैसे प्राइमरी नेम और एक्सटेंशन, फाइल नेम और एक्सटेंशन। नेम एंड एक्सटेंशन ऑफ अ फाइल इज़ सेपरेटेड बाय डॉट। ये नाम जो फाइल का नाम और एक्सटेंशन, इसके दरमियान सेपरेटर जो है वो डॉट जो है सेपरेटर का काम करता है। और नॉर्मली एक्सटेंशन जो है फ़ाइल का नाम रखते हुए एक्सटेंशन हम नहीं बताते। जो भी हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन फ़ाइल के नाम के साथ अटैच कर देता है। द एक्सटेंशन इज़ नॉर्मली असाइंड बाय द सॉफ्टवेयर इन विच द फाइल इज़ क्रिएटेड। एक्सटेंशन जो है ऑटोमेटिकली असाइन कर दी जाती है, जिस भी सॉफ्टवेयर में हम काम कर रहे होते हैं, फ़ाइल बना रहे होते हैं, वो एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देता है। फ़ाइल की टाइप्स क्या हैं, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ाइल की दो टाइप्स हैं। एक को कहते हैं प्रोग्राम फाइल। प्रोग्राम फाइल क्या है, ये इज़ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फाइल विच स्टोर्स द कोड, जिसके अंदर वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जिस स्टेटमेंट की मदद से जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। हम बताते हैं कि इंस्ट्रक्शन जो हैं, स्टेटमेंट जो है सीक्वेंस में चलानी है, कंडीशन बेस पर चलानी है, एक वन नंबर ऑफ़ टाइम या मोर नंबर ऑफ़ टाइम्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोग्राम फाइल में हम बताते हैं। दिस टाइप ऑफ फाइल इज़ कॉमनली रेफर टू एज एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, क्योंकि इसमें नॉर्मली कन्वर्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असम्बलर, तो नॉर्मली ये जो कन्वर्टर जो हैं ये आपके जो प्रोग्राम लिख रहे होते हैं उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करते हैं।
और फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो हम जो प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, प्रोग्राम फाइल, वो आपको पता है उसको प्रोग्राम फाइल या सोर्स फाइल कहा जाता है। फिर इसको कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि प्रोसेसर आपको पता है कि बाइनरी लैंग्वेज ये समझता है 0-1 में कन्वर्ट किया जाता है, और 0-1 में कन्वर्ट कौन करता है? कन्वर्टर। When referring to more than one file, a program files are all of the different files that allow a software program to run on your computer। अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर हाउस में एक प्रोग्राम फाइल नहीं बल्कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम फाइल्स बनाई जाती हैं, और एंड पे उसको फिर कंबाइन कर दिया जाता है, एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। और फिर इंडिविजुअली हर प्रोग्राम फाइल को उसी तरीके से आपको जिस तरह पता है कंपाइल लिंक किया जाता है, और फिर एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बन जाता है। मोस्ट प्रोग्राम्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल, जैसे इसमें DLL फाइल्स भी होती हैं, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। यानी इसका मतलब है कि जब आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ऐसी कमांड देते हैं तो जो अभी उसके से रिलेटेड जो है, जो फंक्शन जो है, अगर मेमोरी में लोड नहीं है तो फिर उस टाइम जो है हार्ड डिस्क से लोड करके, मेमोरी में लोड करके उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। यानी ऐसी फाइलें जो हैं जब ज़रूरत पड़ती हैं तो उनको यूज़ किया जाता है, उनको ये DLL फाइल्स को कहा जाता है। डाटा फाइल्स जब ज़रूरत पड़ती है तो उन फाइल के अंदर जो डाटा पड़ा होता है उसको गेट किया जाता है, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है उसको यूज़ करके प्रोसेसिंग करके आपको आंसर प्रोवाइड किया जाता है। डेट आर यूज इन कंजंक्शन विद द एग्जीक्यूटेबल फाइल। जो एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ मिलकर ये फ़ाइलें काम कर रही होती हैं जब ज़रूरत पड़ती है। इसी से आपको अंदाज़ा हो सकता है और आपको पता भी है कि कोई भी सॉफ्टवेयर छोटा सॉफ्टवेयर नहीं होता, बड़ा सॉफ्टवेयर होता है। तो उसमें जब सॉफ्टवेयर का इनिशियल कमांड जिससे उसका इंटरफेस नज़र आता है वो आपको पहले दिखाया जाता है। ऐसी कमांड जिसके रिजल्ट में इंटरफेस बनता है वो दिखाया जाता है। उसके बाद जो अगला काम क्या होगा, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जो आप कमांड देंगे मेन्यू में से सिलेक्ट करेंगे, किसी आइकॉन पे क्लिक करेंगे, तो वो जो है जब आप क्लिक करेंगे और उससे रिलेटेड अगर कोई स्टेटमेंट अगर मेमोरी में लोड नहीं है तो फिर उस टाइम लोड कर ली जाएगी। अब ये तो नहीं ना कि कंप्लीट प्रोग्राम जो है वो मेमोरी में लोड कर, विंडोज़ कभी कंप्लीट लोड कर दिया जाए या कंप्लीट सॉफ्टवेयर, तो ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हार्ड डिस्क में जो प्रोग्राम जो है जब इंस्टॉल किया जाता है तो बहुत बड़ा उसका साइज़ होता है। मेमोरी हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि पूरे का पूरा प्रोग्राम लोड कर दिया जाए। तो इस तरीके से आप ये अगर बुक की बात कर लें, एक बुक जो है 1000 पेज है। आप क्या 1000 पेज जब बुक रीड करते हैं तो 1000 पेज एक ही वक्त में रीड कर रहे होते हैं, एक वक्त में तो एक ही पेज रीड करते हैं। उसके बाद अगर वो पेज एक सीक्वेंस में चला रहे हैं तो 1 पेज के बाद आप दूसरे पेज पे जाएंगे। तो आप अगर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो आप पेज डाउन यूज़ करेंगे, या अगर बुक आप मैनुअल पेपर बुक भी यूज़ कर रहे हैं तो पेपर को टर्न करेंगे। पेपर टर्न करेंगे तो अगला पेज पढ़ेंगे, या अगर आपने कोई और पेज ही पढ़ना है तो पहले उस पेज पर जाएंगे, टर्न करते 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 उस पेज पर जाएंगे तो फिर वो पेज रीड करेंगे। तो इसका मतलब है एक वक्त में तो एक पेज ही रीड कर रहे हैं। तो अब जो है अब वो बुक आपने पिक की हुई है, अगर पेपर बुक है, होल्ड तो आपने हाथों में पूरी बुक पिक की हुई है, लेकिन उसमें पढ़ तो एक पेज रहे हैं ना। इसी तरीके से जब ये बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, जब आप सॉफ्टवेयर्स की मदद से, कंप्यूटर की मदद से, मोबाइल की मदद से कुछ आप रीड कर रहे होते हैं तो ठीक है, वो लीजन आपको दे देता है कि जी पूरा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर लोड है, ऐसे होगा तो नहीं ना। उसमें भी तो अभी आप ये जो देख रहे हैं, आप स्लाइड देख रहे हैं, तो एक वक्त में तो एक ही स्लाइड देख रहे हैं ना। वो ठीक है, आपका लेक्चर जो जितनी भी स्लाइड से मिलकर बना हुआ है, लेकिन उसमें स्लाइड बाय स्लाइड जो है वही हम लेक्चर पढ़ रहे हैं ना, लेक्चर समझ रहे हैं ना। तो इसलिए अगर अब मैं कोई बटन प्रेस करूँगा तो अभी तो ये स्लाइड जो है रुकी हुई है ना, अगर मैं कोई बटन प्रेस करूँगा तो ये अगली स्लाइड आएगी। तो एक वक्त में आपको व्यू जो नज़र आ रहा है स्लाइड का, वो एक वक्त में तो एक ही स्लाइड का व्यू आप देख रहे हैं ना। अब वो ठीक है कि अब अभी आप ही स्टूडेंट जो हैं, अगर अभी क्या पता कि जी ये जो कंप्यूटर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, इसमें ये जो लेक्चर जो हैं कितनी स्लाइड इसके अंदर मौजूद हैं। अब आप सपोज करेंगे जी टोटल स्लाइड्स मौजूद हैं, एक फ़ाइल है उसमें जितनी भी स्लाइड्स हमें रिक्वायर थी इस लेक्चर के लिए उस फाइल में मौजूद हैं, लेकिन आप जो देख रहे हैं वो देख तो आप स्लाइड बाय स्लाइड ही देख रहे हैं ना। तो अब जो है अगर लोड करना है तो इस पेज का जितना डाटा आपको नज़र आ रहा है उतना ही मेमोरी में लोड किया है, तो बाकी जो पेजेस हैं वो मेमोरी में मौजूद ही नहीं है, वो तो हार्ड डिस्क से मौजूद हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो डाटा जो है वो लोड कर दिया जाएगा और मेमोरी जो है
मेमोरी में डिलीट वाली कमांड कोई नहीं है, ये जस्ट ओवरराइड ही होता है। अब अगर अगली स्लाइड आएगी तो ये अगली स्लाइड की का डाटा जो हार्ड डिस्क पे पड़ा हुआ था उसको इसी मेमोरी के लोकेशन पे जो है लोड कर दिया जाएगा और आपको दिखा दिया जाएगा। तो अब क्या है, वो एक वक्त में तो एक ही स्लाइड की जो डाटा जो है इंफॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है। कुछ वर्ड्स ठीक है कम ज़्यादा हो जाएंगे, एक स्लाइड की उसकी तो सेटिंग नहीं है कि पहले पैराग्राफ में 4 लाइनें ही हैं। हो सकता है अब अगला जो स्लाइड आ जाए तो उसमें पहले पैराग्राफ में लाइनें कम हों कम ज़्यादा हों, इसमें तो बीच में गैप आ रहा है जहाँ पे कोई करैक्टर ही नज़र नहीं आ रहे। लेकिन वो स्लाइड हो सकती है जिसमें करैक्टर नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक वक्त में तो एक ही स्लाइड आपको नज़र आ रही है ना। तो मेमोरी जो है कम मेमोरी से भी तो वो सारी स्लाइडें जो कि सपोज़ 1000 स्लाइड्स हैं तो सारी 1000 स्लाइड्स जो हैं वो आप स्लाइड बाय स्लाइड ही देखेंगे ना। तो इस तरीके से जो है ये मोबाइल कंप्यूटर जो है या ये सॉफ्टवेयर इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब हमारे पास अगला है ये डाटा फाइल की जो हम बात करते हैं। अब डाटा फाइल क्या है, ये एक फ़ाइल है जिसके अंदर डाटा मौजूद है। अब इसमें डाटा की भी अगर बात कर लें कि अगर डाटा जो है स्टूडेंट अगर 1000 डाटा है, 1 लाख डाटा, 1 मिलियन डाटा है, 10 मिलियन डाटा है, लेकिन जब आप अगर एक हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड देख रहे हैं तो एक पेज पर अगर 50 स्टूडेंट के रिकॉर्ड देख सकते हैं और टोटल रिकॉर्ड जो हैं वो सपोज़ 10 मिलियन है। एक वक्त में तो आप जो है 50 स्टूडेंट्स देख रहे हैं, इसका रिकॉर्ड देख रहे हैं, तो वो जो लोड करना है रिकॉर्ड वो तो एक वक्त में 50 रिकॉर्ड ही लोड करने हैं ना। उसके बाद कोई ना कोई आप बटन प्रेस करेंगे तो अगले 50 स्टूडेंट के रिकॉर्ड नज़र आएंगे। लेकिन एक वक्त में तो कहीं पर भी जिस जगह पे परमानेंट डाटा रखा गया है तो कितने रिकॉर्ड गेट किए जा रहे हैं, 50 रिकॉर्ड। कोई ना कोई बटन प्रेस करेंगे, स्क्रॉल भी करेंगे तो फिर क्या होगा, एक रिकॉर्ड स्किप होता जाएगा, स्क्रॉल मूव हो रहा है ना स्क्रीन, और उस जगह पे अगला रिकॉर्ड आ रहा है तो एक वक्त में स्क्रीन पर रिकॉर्ड तो फिर भी 50 ही सपोज नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये बैकग्राउंड में ज़रा थोड़ा सा मैंने आपको लॉजिक जो समझाने की कोशिश की है, इस पे तवज्जो करें कि जस्ट ये इल्यूजन्स ही हैं, अदरवाइज जो है इसलिए इसी वजह से कम मेमोरी भी है लेकिन फिर भी वो हम सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। ठीक है ना, तो इस बात को थोड़ा सा माइंड में रखें। फिर डाटा फाइल इज़ अ कंप्यूटर फाइल विच स्टोर्स डाटा टू बी यूज बाय अ कंप्यूटर एप्लीकेशन और सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट एंड आउटपुट डाटा। डाटा फाइल यूजुअली डज नॉट कंटेन इंस्ट्रक्शंस, कोड नहीं होता, टू बी एग्जीक्यूटेड जैसे प्रोग्राम है। ए टाइप ऑफ फाइल डेट कंटेन्स डाटा, जिसमें डाटा मौजूद है अंडर डिफरेंट हेडिंग्स, रिकॉर्ड्स मौजूद हैं अंडर डिफरेंट हेडिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक फील्ड्स। डाटा फाइल्स आर क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज, जो भी हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं वो डाटा फाइल बना रहा होता है। सम एग्जांपल डाटा फाइल्स की ये क्या है, ये आपको नज़र आ रही हैं। नोटपैड है टेक्स्ट, ये सॉफ्टवेयर का नाम है नोटपैड, और ये क्या फ़ाइल, कौन सी फ़ाइल बना रहा है, टेक्स्ट फाइल। इसकी एक्सटेंशन क्या है, txt। ये सॉफ्टवेयर खुद ही जब आपने फ़ाइल का नाम देंगे तो और सॉफ्टवेयर नोटपैड ने ऑटोमेटिकली इसकी एक्सटेंशन txt लगा देनी। वर्ड प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो फाइल कौन सी बनेगी, उसकी टाइप क्या होगी, डॉक्यूमेंट, इसकी एक्सटेंशन वो ऑटोमेटिकली लगा देगा docrtf। स्प्रेडशीट में काम कर रहे हैं तो इसकी फ़ाइल की टाइप क्या है, वर्कशीट। XLS WKS, डेटाबेस में काम कर रहे हैं, डाटा फाइल इसको कहा जाएगा फ़ाइल की टाइप। DAT DBF MDB। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जब हम काम करेंगे तो एक्सटेंशन हमारे सिलेबस के वाले से, वो वर्जन के वाले से MDB बनेगी। इमेज प्रोसेसर, इमेज फाइल होगी, ये इसकी एक्सटेंशंस हैं। फिर ऑडियो सॉफ्टवेयर जब इस्तेमाल करेंगे तो ऑडियो फाइल बन रही है, वेब फाइल MID। फिर वीडियो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, वीडियो फाइल बनेगी तो AVI MPG। तो ये इसके अंदर जो है इंस्ट्रक्शंस नहीं है बल्कि डाटा है, और डाटा जो है जब हम फाइल बनाएंगे इसकी एक्सटेंशन से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किस किस्म के सॉफ्टवेयर में ये फ़ाइल बनी है। txt तो खुद ही हमें अंदाज़ा अच्छा से नोटपैड में बनी है। doc आ गए तो हमें अंदाज़ा है कि जी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में ये फ़ाइल बनी है। इस तरीके से हमारे पास ये फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो फाइल की टाइप्स हैं, एक प्रोग्राम फाइल और एक ये डाटा फाइल। ठीक है, अब जो है कि प्रोग्राम फाइल जो है वो तो हमने जो फर्स्ट 50% के हवाले से देखा था, जो सी लैंग्वेज जो है जिसमें हम प्रोग्राम बना रहे थे तो उसके अंदर जो फाइलें बन रही थी जिसमें सोर्स फाइल थी,
फिर कन्वर्टर्स की मदद से उसको कन्वर्ट किया जाता था, बाइनरी फाइल में कन्वर्ट किया जाता था, तो फिर वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती थी। तो ये जो फाइलें बन रही हैं, सोर्स फाइल बन रही है या हमारे पास फिर वो ऑब्जेक्ट फाइल बन रही है, उसके बाद जब उसको कन्वर्ट किया जा रहा है तो एग्जीक्यूटेबल फाइल बन रही है जिसको फिर लोड किया जाता है और उसको चलाया जाता है। तो ये फ़ाइल की टाइप क्या है? प्रोग्राम फाइल। अब मुख्तलिफ हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें ये प्रोग्राम फाइल्स बना रहे हैं। हमने जो फर्स्ट 50% में सी लैंग्वेज में किया, इसी तरीके से सी प्लस, जावा, ये पाइथन जो है, ये डिफरेंट हमारे पास विजुअल बेसिक जो है, ये स्टूडियो मुख्तलिफ हैं, सी शार्प वगैरह, जिसमें हम ये लैंग्वेजेस सॉफ्टवेयर हैं, लैंग्वेज की मदद से हम प्रोग्राम बनाते हैं। और सॉफ्टवेयर हाउस में फिर डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, ये कंबाइनली जो है अलग अलग सोर्स फाइल बनाते रहते हैं, फिर अलग अलग उसको कंपाइल, इंटरप्रेट, कन्वर्ट किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट फ़ाइल बनती है। ऑब्जेक्ट फ़ाइल के बाद क्योंकि हर एक डेवलपर ने अलग अलग फ़ाइल बनाई है तो एज ए सॉफ्टवेयर तो इसको कंबाइन ही चलाना है, तो फिर इसको एंड पे कंबाइन किया जाएगा, लिंक किया जाएगा, वो लिंकर इसको लिंक करेगा, फिर एज ए सॉफ्टवेयर जो है उसको मुख्तलिफ़ जगहों पे चलाया जाएगा। और अब जब सॉफ्टवेयर से आपको अंदाज़ा होगा कि सॉफ्टवेयर कितना बड़ा है, उसके बाद जो आप कमांड दे रहे हैं, मेन्यू के ज़रिए दे रहे हैं कि आप क्लिक क्लिक करके दे रहे हैं, जो भी कमांड दे रहे हैं उससे रिलेटेड फिर इंस्ट्रक्शन जो हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, लोड किया जाएगा और चलाया जाएगा। इस तरीके से जो है ये अभी हमने जो बात की है कि कंप्लीट सॉफ्टवेयर जो है, इसका मतलब है कभी ये इसके अंदर भी इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है कि इनिशियल कौन सी स्टेटमेंट जो है उनको लोड करना है, और लोड वो करना है जिसके रिज़ल्ट में हमें स्क्रीन पर उसकी इनिशियल स्क्रीन या इंटरफेस नज़र आ रहा है। अब इंटरफेस दिखाने के लिए जिन जिन इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है उनको लोड किया जाता है। हमें मेन्यू नज़र आ गया, वो फिर आइकॉन्स नज़र आ गए, डेस्कटॉप जिस तरह है विंडोज़ के वाले से डेस्कटॉप नज़र आ गया। अब डेस्कटॉप में आइकॉन्स दिखाने हैं, डेस्कटॉप दिखाना है, तो जो जो इंस्ट्रक्शन जो हैं वो डेस्कटॉप दिखाने के लिए रिक्वायर हैं उनको लोड किया जाएगा। उसके बाद जो है अब आप कहीं ना कहीं तो क्लिक करेंगे ना, किसी आइकॉन पे क्लिक करेंगे, किसी मेन्यू पे क्लिक करेंगे, तो पहला इनिशियल इंटरफेस दिखाना है, तो उससे रिलेटेड जो है इंस्ट्रक्शंस को लोड किया जाएगा। और जब आप किसी भी नेक्स्ट एक्शन पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस को फिर दोबारा वो परमानेंट जो डिवाइस है उससे लोड कर लिया जाएगा। इस तरीके से मेमोरी का साइज़ कम भी है लेकिन फिर भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स चलाए जा रहे हैं। अब गेम की भी बात कर लें कि गेम जो है वो उसमें मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। अब वो जो स्टेजेस हैं, एक स्टेज कंप्लीट करेंगे तो अगली स्टेज आएगी ना। अब ये तो नहीं पूरी गेम के सारी स्टेजेस लोड कर लेगा, नहीं। अब वो जो है जो स्टेज जो थी पहली स्टेज वो लोड करेगा, इंटरफेस लोड करेगा। उसके बाद जो है अब आप दूसरी स्टेज पे चले जाएंगे तो दूसरी स्टेज का इंटरफेस लोड करेगा, और अगर आप उसको सेव कर लेते हैं स्टेजेस को तो दोबारा आप चलाएंगे तो वही सेकंड स्टेज पे, तो सेकंड स्टेज हमारे पास नेक्स्ट टाइम के लिए इनिशियल स्टेज होगी ना, तो उसका इंटरफेस वो लोड कर लेगा। इस तरीके से अगर आपने किसी स्टेज पे मूव करना भी है तो आप कोई ना कोई कमांड तो देंगे ना जिससे वो स्टेज जो है वो लोड होगी, और पहली जो स्टेज आपको जो इंटरफेस नज़र आ रहा था उसी जगह पे वो नई स्टेज का जो इंटरफेस वो दिखा दिया जाएगा। इस तरीके से ये इल्यूजन्स जो हैं, इस तरीके से आपको सॉफ्टवेयर जो है वो ओरिजिनल साइज तो उसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो इनिशियल स्क्रीन जो हमें रिक्वायर हैं उससे कम्युनिकेट करने के लिए उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन को लोड किया जाता है। फिर जिस तरीके से आप मूव करते रहते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन जो हैं वो उनको लोड कर लिया जाता है। तो ये हमारे पास था, ये फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप्स हैं, प्रोग्राम फाइल और फिर ये डाटा फाइल। ठीक है, यहाँ तक चलते हैं। ये ऐसे देख लें, कोई ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, तो इसके थ्योरी के तौर पर आप इसको करते रहें। फर्स्ट चैप्टर थ्योरी, उसके बाद सेकंड चैप्टर भी है तो थ्योरी। कंप्यूटर जो है डेटाबेस चैप्टर नंबर 5 में होना, लेकिन उससे पहले हम देख लेंगे चैप्टर नंबर 2 में इसको थोड़ा थोड़ा हम ऑन कर लेंगे ताकि थोड़ा सा ताल्लुक ईजी आराम से इसको करते रहें। आज का ये लेक्चर यहाँ तक ही था। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।